स्टूडेंट के साइड से बोलो तो मुझे लगता है टीचर्स की गलती है। उन्होंने साइकोलॉजिकली हवा बना दी थी कि इजी पेपर आता है हमेशा, ये वो हो चुके हैं एनटीए के 2024 वाले सीरीज़ में। सोशली इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, वो अपने पढ़ाई को मजबूत नहीं करते। क्वेश्चन टफ था, टफ तो नो डाउट टफ है ही पिछले सालों के कंपैरिजन में। खास करके हर इंस्टीट्यूशन में जो टॉप बैच होता है वो लोग तैयारी कर। कि इस साल 24 लाख लोगों ने फॉर्म भरा, जिसमें से 23 लाख लोग ही एग्जाम की। फिजिक्स की वजह से ही लोग डॉक्टर नहीं बन पाते हैं। बायोकेमिस्ट्री तो किसी तरह हो भी जाता है, और इस बार भी यूजुअली कि 2 साल में उतना सिलेबस एक नॉर्मल बच्चा नहीं कर सकता है। का पैटर्न मैंने आपको पहले ही बताया था कि एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा पहले ही टफ डाला जाता है ताकि आपको वहीं ब्रेक लग जाए, दिमाग साइकोलॉजिकली हैंग कर जाए। आज हम सब बात करने वाले हैं कि नीट जो 2025 का पेपर हुआ है वो मेरे अकॉर्डिंग या मेरी टीम के अकॉर्डिंग कैसा रहा है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, जैसा कि मैंने स्टूडेंट से पूछा तो पता चला कि सभी रोना धोना स्टार्ट कर देते सेंटर पे। आपने देखा ही होगा बहुत सारे वीडियोस कि स्टूडेंट परेशान थे। देखिए, इसमें सबसे बड़ा रीज़न क्या है रिजल्ट खराब होने का। ऑनलाइन मोड होने की वजह से, मतलब एग्ज़ाम की नहीं, पढ़ाई के माध्यम की मैं बात कर रहा हूँ। जब से पढ़ाई ऑनलाइन हो चुका है तो लोगों में डिसिप्लिन कम आ चुका है, और जो टीचर से सोशली इन्फ्लुएंस हो जाते हैं वो अपने पढ़ाई को मजबूत नहीं करते। वो बस इजी क्वेश्चन को टारगेट करते थे। इसी के चक्कर में आके वो सब शिकार हो चुके हैं एनटीए के 2024 वाले सीरीज़ में। आपने देखा होगा कि क्वेश्चन काफ़ी टफ लेंदी आया था, पर जो बाकी लोग कह रहे हैं कि क्वेश्चन टफ था, टफ तो नो डाउट टफ है ही पिछले सालों के कंपैरिजन में देखा जाए 10-15 सालों का, तो उन सभी में सबसे टफ है। लेकिन इतना भी टफ नहीं था कि उसे पूरा सॉल्व नहीं किया जाए। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, आप कंफ्यूज मत होइएगा मेरी बातों से, पहले पूरी बात को समझिएगा। जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं, जो 9-10 से पहले से पढ़ाई स्टार्ट कर देते हैं, साथ ही साथ उन्हें अच्छे गाइडेंस में रखा जाता है। उन्हें जेई मेंस, एडवांस और साथ ही साथ ओलंपियाड का भी तैयारी कराई जाती है, क्योंकि नीट के स्टूडेंट वो भी जेई का पेपर देते हैं बहुत सारे। और खास करके हर इंस्टीट्यूशन में जो टॉप बैच होता है वो लोग तैयारी करते हैं, तो उनके लिए वो इजी ही था। हाँ, पर मैक्सिमम बच्चे, आपको पता होगा कि इस साल 24 लाख लोगों ने फॉर्म भरा, जिसमें से 23 लाख लोग ही एग्जाम देने गए। उन सभी लोगों में आप जान ही रहे हो कि मेजर स्टूडेंट जो थे ऑनलाइन तैयारी कर रहे थे, क्योंकि ऑनलाइन अफोर्डेबल भी है। लेकिन अब देखिए, अब क्या होगा ना कि अब अगली बार तैयारी कैसे करें। बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो 2026 में पेपर देना चाह रहे होंगे, या इस बार उनका खराब हो गया होगा तो वो ड्रॉप लेना चाहेंगे। तो आपको सीरियसनेस के साथ समझना है कि पूरे गेम में इतिहास रहा है हमेशा से कि फिजिक्स की वजह से ही लोग डॉक्टर नहीं बन पाते हैं। बायोकेमिस्ट्री तो किसी तरह हो भी जाता है, और इस बार भी यूजुअली पेपर देखा जाए तो ईजी ही था दोनों के हिसाब से। पूरी तरह इजी नहीं बोलेंगे, लेंदी था वो पेपर पे भी हम बात करेंगे। पहले समझते हैं कि एग्ज़ाम कैसे ले रहा है एनटी। अब जैसे मैंने जिन भी स्टूडेंट को पढ़ाया था उनका काफ़ी अच्छा था परफॉर्मेंस, क्योंकि देखिए, मैं अपने बारे में नहीं बता रहा, मैं अपने जनरली टीचरों के बारे में बताता हूँ। होता क्या है ना, जब अच्छे स्टूडेंट होते हैं उनके लिए बैच सफल कर दिया जाता है। जो टॉप बैच में स्टूडेंट होते हैं तो हम लोग उस पर इतना ज़्यादा मेहनत करते हैं। हम लोग कहने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ मैं, जितने भी टीचर हैं वो इसलिए मेहनत करते हैं क्योंकि वो उतना संभाल पाता है, उतनी चीज़ों को सीरियसनेस के साथ कर सकता है। उन्होंने 8-9 से तैयारी स्टार्ट कर दिया होता है, तो वो अच्छे से उतना चीज़ झेल पाते हैं। क्योंकि आप जब तैयारी कर रहे होंगे, अब मैं मान के चल रहा हूँ आप या तो स्टूडेंट होंगे या पेरेंट्स होंगे जो ये वीडियो देख रहे हैं, तो उस टाइम में आप समझ सकते हैं कि 2 साल में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, मैथ वाला है तो वैसे तो मैं जेई एडवांस के बच्चों को भी पढ़ाता हूँ, तो आप समझ पाएंगे 2 साल में उतना सिलेबस एक नॉर्मल बच्चा नहीं कर सकता है। वो मैच्योर होना बहुत ज़रूरी है, और वो आता है कैसे, जब फैकल्टी अच्छे होते हैं तो तोड़ तोड़ के चीज़ों को समझाते हैं इजी वे में, तो फिर आप अच्छे से समझ जाते हैं। नहीं तो अब किसी का उतना टाइम नहीं होता है कि छोटा छोटा करके चीज़ों को बताएं, तो उनके लिए क्या करते हैं, बैच सफल किया जाता है। नहीं तो अच्छे बच्चे होंगे तो उन्हें प्रॉब्लम होगा कि हम इतना तोड़ तोड़ के बता रहे हैं, उन्हें तुरंत क्वेश्चन चाहिए। और दूसरी तरफ क्या होता है कि अब बच्चा को ईजी समझ नहीं आ रहा, हम टफ पढ़ा रहे हैं, फिर उसमें भी प्रॉब्लम है। तो हर बैच में टीचर्स तो नॉर्मली अच्छे ही होते हैं, टीचर की दोष नहीं देनी चाहिए। लेकिन इस बार के हिसाब से मैं बहुत सारे इंस्टीट्यूशन के स्टूडेंट के साइड से बोलूँ तो मुझे लगता है टीचर्स की गलती है। उन्होंने साइकोलॉजिकली हवा बना दी थी कि इजी पेपर आता है हमेशा, ये वो। और मैं अगर बात करूँ, मैं बार बार अपनी बातों से बचना चाहता हूँ, क्योंकि आपको ऐसा लगे कि मैं अपनी बड़ाई कर रहा हूँ। टीचर को हमेशा फिजिक्स ऐसे पढ़ाना चाहिए कि आप कैसा भी क्वेश्चन कर सके, समझ रहे बात। तो वो पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा नहीं होना चाहिए कि फॉर्मूला पढ़ रहे डायरेक्ट, वो कहाँ से बनता है। जब आप सीखते हैं तो आपको अच्छा भी लगता है पढ़ने में,
तो इस तरह से आप समझिए बातों को कि इस बार जो पेपर आया है उसमें मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन आपको तैयार होना है। अगर आप अगली बार ड्रॉप लेना चाहते हैं तो आपको इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। उसके लिए मैं डिटेल पे बताऊंगा, वीडियो बना के, और स्ट्रेटजी भी बताऊंगा और कैसे तैयारी करनी चाहिए। और आपको सबसे बड़ी बात बता दूं, जितने भी मॉड्यूल थे जिस भी इंस्टीट्यूशन का नीट बेस्ड, वो सभी फर्जीवाड़ा हो गया, अब नया बनेगा। अगर आप वहाँ से पढ़ रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं बढ़ेगा। लेकिन हाँ, सबसे आइडियल बुक जो अभी दिख रहा है एग्जाम को देखिए, वो है HC वर्मा। HC वर्मा आपको करना ही पड़ेगा। तो चलिए आज हम सिर्फ बात करते हैं कि पेपर कैसा रहा था। पेपर की अगर बात करें तो देखिए, फिजिक्स काफ़ी टफ रहा था बाकी स्टूडेंट के कंपैरिजन में, क्योंकि उन्होंने इतना डिटेल में पढ़ा नहीं था, चैप्टर्स को इग्नोर करके दिया था। और एग्जाम का पैटर्न मैंने आपको पहले ही बताया था कि एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा पहले ही टफ डाला जाता है ताकि आपको वहीं ब्रेक लग जाए, दिमाग साइकोलॉजिकली हैंग कर जाए। तो जैसे क्वेश्चन स्टार्ट किया तो बहुत सारे लोगों में क्या दिखा था, सरफेस टेंशन का क्वेश्चन। जनरली वहाँ नॉर्मल नीट वाले को पढ़ाते ही नहीं, जब ओलंपियाड या JEE मेंस जिनको देना होता है या स्टार बैच में, वहीं पे पढ़ाया जाता है वो सब चीज़ें। और वो कैलकुलेटिव था, ऐसा नहीं कि सिर्फ फार्मूला लग जाएगा। एक तो कंसेप्ट ही छोड़ देते हैं और बाकी फार्मूला भी अच्छा खासा यूज़ करना था। तो फिजिक्स का देखा जाए तो 24-25 क्वेश्चन थे जो कि नीट के लेवल के थे, प्रीवियस ईयर की बात करें तो। उसके बाद 10-15 क्वेश्चन जो थे वो आपके थे JEE मेंस के लेवल के, और कुछ क्वेश्चन एडवांस के ईजीएस्ट क्वेश्चन के जैसे थे। एडवांस के टफ क्वेश्चन तो बात नहीं करेंगे क्योंकि एडवांस तो एडवांस है, उससे हल्के में नहीं लेना चाहिए। क्योंकि जब एडवांस का पेपर आता है तो वो असल में स्टूडेंट का नहीं बल्कि टीचर का टेस्ट होता है कि आपने कितना दम लगा के पढ़ा है। ठीक है, तो फिजिक्स बेसिकली टफ आया है, केमिस्ट्री मॉडरेट था और बायोलॉजी भी मॉडरेट था, पर असर्शन रीजन और लेंदी होने की वजह से लोग टाइम ही नहीं बचा पा रहे थे ताकि फिजिक्स में दे पाए। अब कट ऑफ कितना जाएगा मेरी तरफ से माना जाए तो देखिए, बाद में तो मैं डिटेल में आपको बताऊंगा, पर जहाँ तक मुझे लग रहा है कि बाकी लोग अभी इतने हवा में बात करें, मुझे बेवकूफ़ी जैसा लग रहा है कि ऐसे कैसे हवा में बात करें कि बहुत टफ आ गया, इतना मार्क्स गिर जाएगा। 600 मार्क्स जाएगा जनरल का, उससे नीचे नहीं जाने वाला है। क्योंकि जो स्टार बैच के थे, देखिए ऑनलाइन में भले 10 लाख 15 लाख लोग पढ़ रहे हो, लेकिन ऑफलाइन में पकड़ पकड़ के स्टार बैच बना के वहाँ जो पढ़ाया जा रहा है वो बेवकूफ़ नहीं है जो JEE मेंस लेवल की तैयारी कर। तो वैसे बच्चे अच्छा स्कोर करेंगे, और उनको चाहिए कितना आपको पता ही होगा। नीट में सीट सिर्फ और सिर्फ 50,000। अगर 50,000 ही लोगों को करना है तो 25 लाख लोग सिर्फ नाम लिखा ले, ABCD पढ़े, उससे कोई मतलब नहीं पड़ता है। तो कट ऑफ नीचे जाएगा नो डाउट, क्योंकि क्वेश्चन अच्छा खासा आया था जिससे लोग अवेयर नहीं थे, पहले से हवागिरी वाला बात कर रहे थे। लेकिन इतना भी इजी नहीं आएगा कि कट ऑफ आपका 500 पहुंच जाए, 500 550 पहुंच जाए। हाँ, अब पहले ध्यान से ये बात भी सुन लेना, ये जो मैं बता रहा हूँ जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ कि वो 600 से 610 के बीच जाएगा, समझ लो बात। ऐसा नहीं, बाकी कैटेगरी का 500 तो जाएगा ही नो डाउट, अगर जनरल कहीं 610 तक जाता है तो। और मुझे कोई एकदम भी चौंकाना नहीं होगा कि अगर 610 तक जाता है कट ऑफ तो, और मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा कम जाएगा। अब बाकी फीडबैक लेने के बाद और भी समझ आएगा कि कितने बेवकूफ़ लोगों ने बेवकूफ़ी किया है। बेवकूफ़ी मैं प्यार से बता रहा हूँ, मतलब कि आपने जो गलती किया है इन्फ्लुएंस में आके दूसरों की, अब उसे दिल में नहीं लेना है। पर जो गलती हो चुकी है इसको सुधार सकते हैं। पहले पूरा मोमेंटम देखिए, अगर आप ड्रॉप लेना भी चाहते होंगे तो अभी इतना हड़बड़ाए नहीं जल्दी और घबराए नहीं, हिम्मत रखना पड़ता है। लाइफ में प्रॉब्लम सबकी आती है, ये आपका पहला स्टेज है। ठीक है।